दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट। इसे लिखा गया था 1519 के बीच और पहली बार पब्लिश कराया गया 1598 में और इसे इंक्लूड कर दिया गया था बाद में फर्स्ट फोलियो 1623 में। दोस्तों अगर बात करें इस प्ले की सेटिंग की तो इसकी सेटिंग रखी गई है नवारे में और इसकी शैली है कॉमेडी ड्रामा। तो दोस्तों अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी लव्स लेबर्स लॉस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में नवारे के राजा और उनके 3 साथी लॉर्ड बिराउनी, लॉर्ड लॉन्गविले और लॉर्ड ड्यूमेन ये शपथ लेते हैं कि आने वाले 3 साल तक वो किसी भी नारी के संपर्क में नहीं आएंगे और 3 सालों में वे पढ़ाई करेंगे जिससे से अधिक नॉलेज प्राप्त किया जा सके और एक ब्रह्मचारी की तरह व्रत भी रखेंगे। फिर धीरे धीरे यह सारी प्रक्रिया राजा अपने राज्य में लागू कर देगा। लॉन्गविले और ड्यूमेन जल्दी से शपथ के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बिराउनी इसके खिलाफ तर्क देते हुए कहता है कि ज्यादा पढ़ना भी बुरा है। वो फर्डिनेंड को यह भी बताता है कि फ्रांस के राजकुमारी आधिकारिक व्यवसाय पर आपके महल का दौरा करने के लिए तैयार है, लेकिन राजा अपनी शपथ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने घोषणा किया है कि किसी भी महिला का हमारे महल के 1 मील के भीतर प्रवेश वर्जित है। तभी एक कांस्टेबल जिसका नाम डल है एक लेटर लेकर आता है। यह लेटर अरमांडो का है जिसमें उसने यही बताया है कि कोस्टार्ड और जैक्वेंटा में लव अफेयर चल रहा है और इन दोनों ने आपकी शपथ के नियमों को तोड़ा है। कोस्टार्ड को पकड़कर कांस्टेबल अपने साथ ही लाया है। कोस्टार्ड अपनी सफाई में कुछ कहता है, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता और कोस्टार्ड को सजा के रूप में 1 सप्ताह का फास्ट रखने का आदेश देता है और इस सब की देखरेख करने का काम अरमांडो को देता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अरमांडो को जैक्वेंटा से प्यार हो जाता है। अरमांडो अपने प्यार के बारे में मोथ यानी कि जो अरमांडो का पेज है उसको बताता है। अरमांडो कोस्टार्ड से कहता है कि तुम राजा के द्वारा दी गई सजा को तोड़ सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें मेरा लव लेटर जैक्वेंटा को देना होगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन फ्रांस की राजकुमारी अपनी 3 सेविकाओं रोजलिन, मारिया और कैथरीन के साथ नवारे आती है। उसे राजा के साथ अपनी कुछ देनदारी के बारे में बात करनी है। उसने राज्य का टैक्स समय से चुका दिया है, लेकिन राजकुमारी को जब राजा की शपथ के बारे में पता चलता है तो वो महल के बाहर ही तंबू यानी कि शामियाना गाड़ कर रहने लगती है। कुछ समय बाद राजा से मुलाकात हो जाएगी और हम अपना कार्य पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन राजा की शपथ के अनुसार कोई भी महिला राजा से नहीं मिल सकती। इसलिए फ्रांस की राजकुमारी के साथ एक आदमी जिसका नाम लॉर्ड बॉयट है वो कहती है कि तुम राजा के पास जाओ और हमारी तरफ से आप बात करो कि हमने राज्य का सारा टैक्स समय के साथ चुका दिया है। जब राजा को यह बात पता चलती है कि फ्रांस की राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ महल के बाहर सामियाना बनाकर रहती है तो राजा अपने साथियों के साथ राजकुमारी से मिलने का फैसला करता है। एक बार उनसे बात कर ली जाए इतना वो सोचता है। जैसे ही राजा और राजा के साथी सामियाना के अंदर आते हैं तो वो रानी और रानी के साथ उनकी सेविकाओं को देखते हैं तो राजा के साथियों को सेविकाओं के साथ प्यार हो जाता है और राजा को भी रानी काफी पसंद आती है। बातचीत होने के बाद राजा और उनके साथी वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद उनमें से एक जिसका नाम बिराउनी है वह एक लव लेटर लिखता है और कोस्टार्ड को देता है कि तुम जाकर रोजलिन को दे दो। अब कोस्टार्ड के पास 2 लव लेटर्स हैं, पहला अरमांडो का जिसको उसे जैक्वेंटा को देना है और दूसरा बिराउनी का जो उसे रोजलिन को देना है, लेकिन गलती से वो लेटर्स आपस में मिल जाते हैं। इस बीच राजकुमारी अपने सेवकों के साथ शिकार यात्रा पर जाती है। कोस्टार्ड उन्हें ढूंढता है और उन्हें बताता है कि उसके पास रोजलिन के लिए एक लेटर है। हालांकि वो गलती से अरमांडो का लेटर भेज देता है। राजकुमारी के साथ बॉयड भी है। राजकुमारी उससे कहती है तुम इस लेटर को पढ़ो। जब मिस्टर बॉयस इस लेटर को पढ़ता है तो पता चलता है कि यह तो अरमांडा ने जैक्वेंटा के लिए लिखा है। राजकुमारी उस लेटर के अंदर लिखी प्रेम प्रसंग युक्त बातों को सुनकर बहुत हंसती है। दूसरी तरफ जैक्वेंटा अपने लेटर को 2 लोगों की हेल्प लेकर पढ़ती है जिनका नाम होल्फरेंस और सर नेथानियल है, लेकिन वो बताते हैं कि ये लेटर तो बेरोनी ने रोजलिन को लिखा है। अब ये सभी लोग फैसला करते हैं कि इस लेटर को राजा के पास लेकर चलेंगे। जब बिराउनी का लेटर राजा के पास पहुंचता है तो बिराउनी उसे फाड़ने की कोशिश करता है और उसको फाड़ भी देता है, लेकिन फिर भी उस लेटर में बिराउनी का नाम लिखा होता है तो राजा बिराउनी से इस मुद्दे पर सफाई मांगते हैं। तभी बिराउनी कहता है कि हम सभी पाखंडी हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि ड्यूमेन को कैथरीन से प्यार है। जैसे लॉन्गविले इस बात को सुनता है तो ड्यूमेन को डांटने के लिए खड़ा होता है, जिस पर बिराउनी कहता है कि तुम लॉन्गविले मारिया से प्यार करते हो और हमारे राजा फ्रांस की रानी से प्यार करते हैं। हाँ, मैं भी रोजलिन से प्यार करता हूँ, हमें ये शपथ तोड़ देनी चाहिए। बिराउनी आगे कहता है कि असल ज्ञान तो प्रेम की पढ़ाई करने से ही मिलता है। अब वो सभी अपनी शपथ तोड़ने का फैसला कर लेते हैं और एक योजना बनाते हैं कि वो चारों रूसी वेश बनाकर राजकुमारी और उनकी सेविकाओं को पटा लेंगे। लेकिन ये सारी बातें बॉयट सुन रहा है जो एक पेड़ के नीचे सोने का नाटक कर रहा है। वो जाकर राजकुमारी को बता देता है कि वो चारों आज रूसी बनकर आपके पास आएंगे। तो राजकुमारी यह बात अपनी सेविकाओं के साथ साझा करती है और ये फैसला करती है कि जब ये चारों आएंगे तो हम चारों भी आपस में एक दूसरे का बेस बदल लेंगे जिससे वो हमें सही से पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसा ही होता है। वो चारों रूसी नागरिकों का भेष बनाकर राजकुमारी और उनकी सेविकाओं के पास आते हैं और अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं।
लेकिन राजकुमारी और उनकी सेविका उनके प्यार को स्वीकार नहीं करती और उन्हें डांट फटकार कर वहां से भगा देती है। वो चारों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चारों बहुत हंसती है। बॉयट उनसे कहता है कि यदि वो अपने असल रूप में आकर तुम लोगों के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखेंगे तुम क्या करोगी। तो वो चारों कहते हैं कि हम भी अपने वास्तविक रूप में आकर समय के साथ सही निर्णय लेंगे। थोड़ी देर बाद राजा और उसके साथी अपने वास्तविक रूप में रानी और उनकी सेविकाओं के सामने आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रानी उनके साथ यह वाकया बताते हैं कि आज 4 लोग हमारे सामने आए थे और उन चारों ने अपने प्यार की भावनाओं को हमारे सामने व्यक्त किया, लेकिन हमें वो कोई मूर्ख ही लग रहे थे, इसलिए हमने उनके प्यार को अस्वीकार कर दिया। यह बात सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगता। राजा ने रानी के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत कराने का आदेश दिया है, जिस कार्यक्रम का नाम है 9 वर्दीज। राजा इस प्रोग्राम को करने से मना कर देता है, लेकिन रानी के कहने पर उस प्रोग्राम को करा दिया जाता है। लेकिन प्रोग्राम के दौरान एक खबर आती है कि रानी के पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें फ्रांस वापस जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर रानी और उनकी सेविकाएं फ्रांस जाने लगती हैं। तो राजा और उनके साथी उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन रानी और उनकी सेविका उनसे कहती हैं कि तुम्हें अभी 1 साल का इंतजार करना होगा और अपने आप को सारी सुख सुविधाओं से अलग रखना होगा। 1 साल बाद हम विवाह कर लेंगे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।